फिल्म की शुरुआत में हमें एक चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई जाती है जहां पर अलग अलग तरह की चॉकलेट बनाई जाती थी। इस फैक्ट्री के मालिक का नाम विली वोंका था। विली वोंका अचानक ही 5 चॉकलेट के पैकेट में गोल्ड प्लेटेड टिकट को इसमें छुपा देता है और सभी चॉकलेट पूरी दुनिया में सप्लाई करने के लिए भेज दी जाती है और जिस किसी को भी वह गोल्डन टिकट मिलेंगी उसे इनाम दिया जाएगा। अब सीन चेंज होकर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम चार्ली होता है और चार्ली का परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। वो अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहे होते हैं और उनका घर भी ऐसा था जिसको देखने से ऐसा लगता था कि वह कभी भी गिर जाएगा। कुछ देर के बाद चार्ली के डैड घर आते हैं जो एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करते थे और वो चार्ली के लिए कुछ टूथपेस्ट के ढक्कन लाए होते हैं, जिन्हें देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ढक्कन की मदद से चार्ली विली वोंका चॉकलेट फैक्ट्री का मॉडल बना रहा था। तभी अचानक उसके दादा उसे बताते हैं कि मैं भी पहले वोंका की फैक्ट्री में काम किया करता था और आज से 15 साल पहले विली वोंका ने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई थी। मतलब कि दुनिया की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री से कई गुना बड़ी थी। अब इसी से इम्प्रेस होकर इंडिया के राजा ने विली वोंका को चॉकलेट का एक महल बनाने का ऑर्डर दिया था। विली वोंका ने बिल्कुल ऐसा ही किया, यानी उसने उनके कहने के मुताबिक चॉकलेट का महल बना दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने इस बारे में राजा को ये भी बताया कि यह महल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा क्योंकि गर्मी बहुत है और चॉकलेट का ये महल मेल्ट हो सकता है। लेकिन उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और दूसरे दिन काफ़ी तेज धूप निकलती है, उसकी वजह से चॉकलेट का पूरा महल पिघल जाता है। जब वोंका अपनी फैक्ट्री में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में एक जासूस आ गया था और इसको दूसरी फैक्ट्री के मालिक ने भेजा था ताकि वो विली वोंका की चॉकलेट रेसिपी को चुरा ले और वो चुराने में कामयाब भी हो जाता है। अगले दिन सभी चॉकलेट कंपनियां विली वोंका की रेसिपी को चुराकर उसकी सभी मशहूर चॉकलेट को बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं और विली वोंका को इस बात पर काफ़ी दुख भी होता है, साथ साथ उसे काफ़ी शौक भी लगता है और वह अपने सारे स्टाफ को निकाल देता है बिना उन्हें कोई वजह बताए और गुस्से में आकर फैक्ट्री बंद कर देता है। फिर कुछ सालों बाद विली वोंका दोबारा से अपने चॉकलेट फैक्ट्री को ओपन करता है और इस बार भी विली वोंका वही करता है जो उसने मूवी की स्टार्टिंग में किया था, यानी कि वह 5 और इसमें गोल्डन टिकट रख देता है। उसके बाद ऐलान किया जाता है कि जिन 5 बच्चों को ये गोल्डन टिकट मिलेंगे उनमें से एक बच्चे को बहुत ही खास तोहफा मिलेगा। अब पूरी दुनिया में उन चॉकलेट को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और अब हम देखते हैं चार्ली जिसका आज बर्थडे होता है। इसी वजह से उसकी फैमिली चार्ली के लिए एक विली वोंका चॉकलेट लेने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद चॉकलेट में से वह गोल्डन टिकट निकल जाए जिससे उन्हें वह खास तोहफा मिले और उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। उन गोल्डन टिकट में से सबसे पहला टिकट निकलता है वह लड़का काफ़ी मोटा होता है। दूसरा टिकट जिस बच्ची का निकलता है उसकी फैमिली काफ़ी अमीर होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह बच्ची काफ़ी ढीठ होती है और इसीलिए उसके फादर ने उसकी जिद की वजह से अपने स्टाफ से चॉकलेट के हज़ारों पैकेट खुलवाए, तभी उनमें से एक में वह गोल्डन टिकट निकला था। अब चार्ली के डैड भी एक चॉकलेट लेकर आते हैं और चार्ली उसको बहुत उम्मीद से खोलता है, लेकिन इसमें से टिकट नहीं निकलता है। लेकिन वह किसी को अपना दुख नहीं दिखाता बल्कि चॉकलेट को अपनी फैमिली के साथ शेयर करके खाता है। अब गोल्डन टिकट एक ऐसी लड़की का निकलता है कि चैंपियन होती है अपने स्कूल की और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ था। चौथी टिकट एक ऐसे लड़के की निकलती है जो अपने दिमाग से ही पता लगा लेता है कि टिकट किस पैकेट में होगी। इस बच्चे को चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने विली वोंका की अभी तक कोई भी चॉकलेट नहीं खाई थी। फिर पूरी दुनिया में चॉकलेट की सेल बढ़ने की वजह से टूथपेस्ट की भी सेल बढ़ गई। इसी वजह से उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सबको निकाल दिया क्योंकि उनकी जगह रोबोट को लाया जा सके। अब क्योंकि चार्ली के घर में कमाने वाले सिर्फ उसके फादर ही थे तो आज उनकी जॉब भी छूट जाती है और उनका घर चलने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन चार्ली के डैड ये बात अपने घर में किसी को भी नहीं बताते। फिर चार्ली के दादा चार्ली को कुछ पैसे देते हैं जो उन्होंने बचा के रखे थे और वह चार्ली को फिर से चॉकलेट लाने के लिए कहते हैं कि उनकी किस्मत खुल जाए। और फिर से जब चार्ली चॉकलेट लेकर आता है तो इस बार भी उसमें से गोल्डन टिकट नहीं निकलता। फिर चार्ली उदास होकर घर से बाहर आ जाता है और तभी एक दुकान के बाहर उसे एक नोट मिलता है और उन पैसों से चार्ली अपने लिए एक चॉकलेट खरीदता है और जैसे कि वह पैकेट को खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता हूँ क्योंकि अब की बार गोल्डन टिकट निकल गया था। चार्ली के पास खड़े लोग उसे देखने लगते हैं और उसे खरीदने के लिए पैसे का लालच देते हैं। अब दुकान वाला चार्ली से अपने घर जाने के लिए कहता है और चार्ली भागते हुए अपने घर आ जाता है। वह गोल्डन टिकट को अपनी फैमिली को दिखाता है और जैसे ही उसके दादा टिकट को देखते हैं तो वह खुद को रोक नहीं पाते डांस करने लगते हैं। फिर वो गोल्डन टिकट को अपने बेटे को देते हैं और कहते हैं कि मुझे पढ़कर बताओ इस पर क्या लिखा है। तब उसके डैड बताते हैं कि इस पर लिखा है कि बच्चे के साथ कोई एक बड़ा फैमिली मेंबर आ सकता है। जब ये लोग यहाँ से जीत कर जाएंगे तो इन्हें एक ट्रक भर के चॉकलेट दी जाएगी और 5 में से एक बच्चे को एक खास तरह का तोहफा दिया जाएगा, यानी कि ऐसा तोहफा जो उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। अब यहाँ चार्ली के दादा कहते हैं कि चार्ली के साथ मैं जाऊँगा क्योंकि वह चार्ली के साथ जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे।
यहाँ पर चार्ली अपने फैमिली को बताता है कि मुझे एक औरत ने इस टिकट के बदले में बहुत सारे पैसों के ऑफर दी थी और वह पैसे लेने के बाद हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तब ये सुनकर चार्ली के दादा उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, वैसा तो सभी के पास होता है, लेकिन ये गोल्डन टिकट है ना, यह अनमोल है जो सिर्फ पूरी दुनिया के सिर्फ 5 लोगों के पास है। और तब ये सुनकर चार्ली मान जाता है। फिर अगले दिन पांचों बच्चे अपने अपने फैमिली मेंबर के साथ चॉकलेट की फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाते हैं। उनके अलावा वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे ये सब कुछ देखने के लिए। फिर गेट खुलता है और अंदर से आवाज़ आती है, वेलकम, आप सब अंदर आइए। अब ये सुनकर सारे अंदर जाते हैं। उनके अंदर आते ही वह दरवाज़ा बंद हो जाता है। इन सभी लोगों का एक बड़ा अच्छा सा वेलकम किया जाता है एक गाने के साथ, और यह गाना विली वोंका पर बना हुआ था। इसके बाद विली खुद उनके सामने आता है। अब यहाँ बच्चे सारे सवाल पूछने लगते हैं जिनका जवाब बड़े अजीब तरीके से देता है। फिर उनका वेलकम करता है। अब कमरे में जितने भी चीज़ें हैं वो सब चॉकलेट से बनी हुई है, मतलब कि वाटरफॉल, पहाड़, और आप यहाँ पर घूम सकते हैं और यहाँ पर किसी चीज़ को भी खा सकते हैं। तभी उन्हें एक बोना दिखाई देता है और इसके बारे विली से पूछते हैं तो विली उन्हें बताता है कि एक बार में चॉकलेट की तलाश करने के लिए जंगल में गया था। वहाँ पर इन बोनों का पूरा कबीला रहा करता था और इन बोनों के पास बहुत सारी रेसिपी होती है। इसलिए विली इनको हासिल करने के लिए उनके सरदार को ऑफर देता है कि अगर आपने मुझे रेसिपी लेने दी तो मैं आपको अपने चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने का मौका दूंगा, जहाँ पर आप सारे लोग बड़े आराम से रह सकते हैं। अब मोटा बच्चा चॉकलेट पीने के लिए तालाब के पास जाता है, लेकिन गलती से वो उसमें गिर जाता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर काफ़ी बड़ी मशीन आ जाती है और इस मशीन के जरिए चॉकलेट को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता था। अब इस पाइप के जरिए चॉकलेट जा रही होती है। इसी में वह मोटा बच्चा भी फंस जाता है और यहाँ पर वो बोने उस मोटे बच्चे के लिए गाने गाने लग जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इन्हें कैसे पता था कि मोटा बच्चा इस पाइप में फंस जाएगा। फिर मोटे बच्चे की माँ उसकी फिक्र होने लगती है। फिर विली इसको बताता है कि बच्चे की मदर इस फैक्ट्री के अंदर जाना चाहती है तो तुम उन्हें वहाँ ले जाओ। इसलिए वो बोन उसको अंदर ले जाते हैं और बाकी के बच्चे विली के साथ आगे के टूर पर चले जाते हैं। वहाँ जाने पर उन्हें नदी में एक बोट दिखाई देती है और इस बोट पर सारे बैठकर अपने आगे का सफ़र तय करते हैं। इसी तरह नदी से चॉकलेट निकालकर चार्ली को टेस्ट करने के लिए देता है और तक चार्ली चॉकलेट को टेस्ट करते हुए विली से पूछता है कि आपने अपनी जिंदगी की पहले चॉकलेट कब खाई थी। और तब विली इस बात को बताते हुए अपने पास में चला जाता है। वह बताता है कि मेरे फादर पूरे शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे और वो हेलोवीन पर बहुत सारी चॉकलेट लाया करते थे। मेरे फादर ने मेरे दांतों पर ब्रेसेस लगाए हुए थे ताकि चॉकलेट खाने की वजह से मेरे दांत खराब ना हो। मेरे फादर मेरे सारे चॉकलेट को आग में फेंक दिया करते थे। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जिस जर्नी में उनके सामने बहुत सारे नए नए रूम आते हैं। फिर वह फाइनली विली वोंका के फेवरेट रूम में जाते हैं और यह रूम होता है इन्वेटिंग रूम। यहाँ पर एक नए तरीके की गम को बनाया जा रहा था। फिर विली उनको बताता है कि इस बबल गम में टोटल 3 फ्लावर होते हैं, लेकिन अभी भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे अभी भी कुछ कमी लग रही है। और तब विली की बात काटते हुए चैंपियन लड़की उस बबल गम को खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लूबेरी की तरह नीली पड़ने लगती है। तो हम यहाँ पर विली के लोग एक बार फिर से गाना गाने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे की माँ परेशान हो जाती है। यहाँ विली मजाक करते हुए अपने लोगों से कहता है कि यह बच्ची ब्लूबेरी बन चुकी है और इसमें जूस ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से उसे वहाँ से निकाल लो। और उसकी माँ भी उसकी मदद करने लगती है। अब बाकी सब विली के साथ आगे के टूर पर निकल जाते हैं और यहाँ पर विली बताता है कि मेरे फादर ने मेरे चॉकलेट आग में फेंकी थी तो मैंने उनमें से बची हुई चॉकलेट खा ली थी, उसके बाद मैंने बहुत चॉकलेट खाई थी। अब इस टाइम वो नुत वाले रूम में पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गिलहरी थी जो अच्छे अखरोट को रख लेती थी और ख़राब अखरोटों को फेंक देती थी। तब वो ज़िद्दी लड़की अपने डैड से कहती है कि मुझे वो गिलहरी चाहिए। तब यहाँ विली कहता है कि तुम वो गिलहरी नहीं ले सकती क्योंकि हम उन्हें नहीं बेचते। लेकिन वो लड़की नहीं मानती और एक गिलहरी को पकड़ने के लिए उनके पास चली जाती है और ये चीज़ उन गिलहरियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए वो सब गिलहरी उस लड़की पर हमला कर देती है क्योंकि वो उसे भी अखरोट समझ रहे थे, लेकिन वो लड़की उन गिलहरियों को पसंद नहीं आती और वो उसे एक बुरा अखरोट समझकर डस्टबिन में फेंक देती है। इसलिए उसे बचाने के लिए उसके फादर भी चले जाते हैं। यहाँ दोबारा से विली वोंका के लोग गाने लगते हैं कि वो बच्ची अपने फादर की वजह से ही इतनी जिद्दी है क्योंकि वो उसकी हर अच्छी बुरी बात मानते थे। अब एक गिलहरी पीछे से आके उस लड़की के डैड को भी डस्टबिन में फेंक देती है। तब बचे हुए लोग आगे के टूर पर निकाल जाते हैं। तब विली उन्हें एक अलग लिफ्ट में लेके जाता है। लिफ्ट से अब ये लोग बाकी के कमरों को देखते हैं। तब चार्ली विली से पूछता है कि आपने ये सब कैसे शुरू किया। तब विली बताता है जब मेरे डैड ने मुझे चॉकलेट खाने से मना किया, लेकिन मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी, इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। अब प्रेजेंट टाइम में वो टीवी रूम में पहुंचते हैं। यहाँ पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर भेजा जा सकता था और सारे लोग इस चॉकलेट को खा भी सकते थे। अब उसकी इस बात पर समझदार बच्चा यकीन नहीं करता, इसलिए वह उस मशीन में जाकर उसे शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो टीवी के अंदर आ जाता है। इस वजह से उसका साइज छोटा हो गया था और तभी एक बार फिर से विली के लोग गाना गाने लगते हैं जो उसी बच्चे पर बनाया गया था।
तब उसके डैड उसे टीवी से बाहर निकालते हैं, लेकिन उस बच्चे का साइज छोटा था। उसके लिए पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे ये बड़ा कैसे होगा। तब विली अपने लोगों से कहता है कि इन्हें तुरंत दूसरे रूम में ले जाओ जहां से इसको खींचकर बड़ा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर विली देखता है कि सिर्फ अब चार्ली ही बचा है, बाकी बच्चे अपनी गलतियों की वजह से ये से जा चुके थे। अब चार्ली ही विनर है और उस तोहफे का हकदार है। अब विली वोंका उन्हें एक लिफ्ट में लेके जाता है, फिर वो एक बटन को प्रेस करता है जिससे निकलकर वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर चारों बच्चे काफ़ी बुरी हालत में वापस जा रहे हैं। फिर चार्ली इस बारे में विली से इन सब के बारे में पूछता है और तब विली ये बात बताने के लिए चार्ली के घर आ जाता है। वो चार्ली के घर की छत तोड़कर अंदर आ जाता है। अब चार्ली के पेरेंट्स चार्ली को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। ये पर विली वोंका कहता है कि मैं अपनी चॉकलेट फैक्ट्री तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। इसलिए विली चार्ली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली उसके ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। और ये सुनते ही विली से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि चार्ली के डैड को भी वापस जॉब मिल चुकी थी और अब चार्ली की फैमिली काफ़ी खुश रहती है। अब हम विली को कहते हैं, जो काफ़ी अपसेट होता है और तुरंत उसे एक आइडिया आता है जिसकी वजह से वह चार्ली के पास जाता है। वो अपना चेहरा छुपाकर चार्ली से पूछता है कि तुमने कभी विली वोंका को देखा है, जिस पर चार्ली कहता है हाँ देखता है, वो काफ़ी अजीब है। जिस पर विली अपना फेस दिखाते हुए उससे कहता है कि ऐसा तो नहीं है। अब विली दोबारा से चार्ली को ऑफर देता है, लेकिन चार्ली दोबारा से उसे मना कर देता है और कहता है कि आप कभी अपने फादर से मिलने गए हैं। तभी इस लिस्ट में सवार होकर वो विली के घर के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ पर विली के डैड उसे पेशेंट समझ रहे थे, इसी वजह से उसे अंदर ले जाते हैं और उसके दांत चेक करने लगते हैं। अब विली काफ़ी बड़ा हो गया था, इसी वजह से वो उस पहचान नहीं पाते। ये चार्ली देखता है कि विली के डैड ने उसके न्यूज़ आर्टिकल को वॉल पर लगाया हुआ था, बिल्कुल किसी मेडल की तरह। अब चेकअप के टाइम विली के डैड कहते हैं कि तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं। और यहाँ विली कहता है कि मैं हूँ आपका बेटा विली वोंका। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तब विली को पता चलता है कि फैमिली कितनी ज़रूरी होती है। अब विली चार्ली को एक और ऑफर देता है जहां उसकी फैमिली उसके साथ रह सकती है। और अब ये दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं, क्योंकि विली ने चार्ली के घर को अपनी फैक्ट्री के अंदर ले लिया था। इसलिए विली चार्ली की फैमिली का बहुत ध्यान रखता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।